हो गया? क्लियर है? ठीक है। हाय भाई लोग, कैसे हैं? बताओ। क्लियर है? एकदम डन डन। बोलो भाई लोग, कैसे हो? भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं बढ़ा रहे हो, बढ़ाओ। हम हेल्प तुम लोग को कर रहे हैं तो तुम भी हमें हेल्प करो। सब्सक्राइब बढ़ाओ थोड़ा सा। सब्सक्राइब नहीं बढ़ पा रहा है। हम जब बोल चुके हैं कि टोटल जो भी मैथ का सेशन है आपका 12th का, सारे के सारे सेशन आपको देंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन मैं ये मतलब आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि आप 12th के एग्ज़ाम के पहले ही हम सारा का सारा कैलकुलस आपको डन करके देंगे। तो मुझे ये कहना, आज कुछ छोटी सी बात करना आपसे आए हैं। छोटी सी बात क्या, क्लास तो लेंगे ही, लेकिन थोड़ा क्या कहता है, वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूँ मैं। वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूँ मैं। इन छोटी छोटी बातों से हार जाऊं वो इंसान नहीं हूँ मैं। मतलब मेरा कहना ये है कि ये जो वक्त अभी चल रहा है यार, लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, तो ये वक्त में स्टूडेंट के लिए बहुत क्या है, बहुत समझो तो स्टूडेंट लाइफ में या तो स्टूडेंट के लिए बहुत, ये समझो ये बहुत ही गंदा समय चल रहा है। गंदा समय चल रहा है ये नहीं कि मतलब बैठे, गंदा समय चल रहा है कि उसका क्लास, उसका कोचिंग, उसका सेशन पीछे हो रहा है, उसका क्लास नहीं हो पा रहा, वो कोचिंग नहीं कर पा रहा है, लोग घर पर रह के बोर हो रहा है। तो बच्चे में जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि लो होते जा रहा है। तो कॉन्फिडेंस लो होते जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों में जो आत्मविश्वास होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और तैयारी में वो जान नहीं झोंक पाता है, वो जुनून नहीं रह पाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि अरे वक्त ने फंसाया लेकिन परेशान नहीं हो। मतलब कि ये जो वक्त चल रहा है, ये वक्त हमें फंसाया है, तो इस वक्त से हम परेशान नहीं है। अरे इस वक्त से अगर परेशान हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। आज कहता है इन छोटी छोटी बातों से हार जाओ वो इंसान नहीं हो। मतलब कि छोटी छोटी जो चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रहा है भारत में, तो इससे अगर स्टूडेंट लाइफ में आप जी रहे हो, तो अगर इस छोटी छोटी बातों से अगर हार मान जाओ तो फिर समझ जाइए कि आप क्या आगे कैसे बढ़िएगा। तो आप इंसान है तो इस छोटी छोटी बात को क्या इग्नोर कर दीजिए। एकदम पॉजिटिव माइंड रखिए, पॉजिटिव माइंड रख के पढ़ाई कीजिए, और कहीं से पढ़िए, सही से पढ़िए, घर पर आके पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन करे कुछ करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैठे रहिए, खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करिए। हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ते हो तब पढ़ो। अरे जो नहीं पढ़ने आता है, जो मतलब किताब आपको दूसरा किताब भी पढ़ने आता है, कोई और बुक भी आपको पढ़ने आता है, वो भी पढ़िए। जिसमें इंटरेस्ट है वो पढ़ो, बट पढ़ो, बैठने से अच्छा कुछ पढ़ो। क्योंकि लाइफ में वही आगे चलता है जो कंटिन्यू कोई चीज को करता है। जिस तरह से धारा, इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनेंगे कि धारा कंटिन्यू चलने के बाद ही हमारे पास वो क्या करता है कि एनर्जी देता है और बल्ब ये जलता है। तो उसी तरह से एकदम बिल्कुल कंटिन्यू चलिए, एकदम लाइफ में बिल्कुल सक्सेस होइएगा, बिल्कुल सफल होइएगा। और सफल नहीं होना ही तो हो ही सकता है, बस लगे रहिए, जान झोंक दीजिए, जिसमें जाइए उसमें जान झोंक दीजिए, एकदम दम लगा दीजिए, एकदम होगा ही तो होगा। चलिए तो इस बात के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि हम लोग ने डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। यानी यही डिफरेंशिएशन का पहला चैप्टर है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो मेरा कहना यह है, फंक्शन ऑफ फंक्शन में क्या कहना है मेरा कहना यह है फंक्शन ऑफ फंक्शन में कि भाई ये फंक्शन ऑफ फंक्शन होता क्या है। तो मुझे कहना सिर्फ फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं मान लूँ कि क्या मान लूँ, अगर मैं मान लूँ ए कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 पर पावर 5, अगर ये एक क्वेश्चन मान लीजिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन समझा रहे हैं। अब इसमें अगर एक कर दिया जाए लेट करके u इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो कहने का मतलब क्या हो कि y इक्वल टू यू पर पावर 5 हो जाएगा। अब बोलो कैसे, क्योंकि u जो है वो तो a वाली मान ली है, और u पर कितना पावर ये है, तो y इक्वल टू यू पर पावर 5 भी हो सकता है। और y जो है, देखो u जो है, u आया, u एक लेट कर दिया, u इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक फंक्शन है, और ये फंक्शन है जो ये फंक्शन को एक फंक्शन जो है y इक्वल टू ई पर पावर 5 है। तो ये फंक्शन जो है इस फंक्शन का फंक्शन है। कहने का मतलब है जो एक प्रकार का एक फंक्शन बना है, ये फंक्शन किसका फंक्शन है, तो y का फंक्शन है। तो यानी फंक्शन का फंक्शन जो होता है, यानी एक अगर एक फंक्शन है, उस फंक्शन का रिस्पेक्ट में कोई और फंक्शन होता है, तो उसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन।
जैसे अगर बोले कि अगर dy dx है, एक बात बोलते हैं, तो du बटा dt, dv बटा dt, ये कब तक जाएगा? जब तक कि dz बटा कितना dx, यानी जब तक ये y किसके रिस्पेक्ट में ना आ जाए, x के रिस्पेक्ट में ना आ जाए, x के रिस्पेक्ट में नहीं आ जाए। तो हम इस फंक्शन और फंक्शन का मतलब ये सिंपल सी बात करेंगे कि फंक्शन और फंक्शन का मतलब ये हुआ कि तब तक फंक्शन को फंक्शन करते रहो, तब तक उसको डिफरेंशिएट करते रहो, वो फंक्शन जितने बार आए उसको डिफरेंशिएट करते रहो जब तक कि वो किसके रिस्पेक्ट में ना आ जाए, x के रिस्पेक्ट में आ जाए। बस इतनी सी बात मुझे करना है। ऐसे इसका डिफरेंस में और बता सकते हैं, बट यार ज्यादा नहीं बताने से मतलब मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि हमें क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन करना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, मुझे इससे मतलब है। फिर भी मैं आपको इतना कर दे दिया, अगर मेरा वीडियो 1-1.5 घंटा 2 घंटा का होता तो मैं इसको और डिटेल से समझाता, बट उतना नहीं होने की वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि फंक्शन और फंक्शन का मतलब होता है कि कोई अगर फंक्शन, उस फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करते जाओ और तब तक करो जब तक वो किसके रिस्पेक्ट में आ जाए, एक्स के रिस्पेक्ट में आ जाए। जब वो एक्स के रिस्पेक्ट में आ जाए तब वो फंक्शन का फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आइए अब ध्यान देते हैं। अब आते डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट हम आते एक्सरसाइज पर। कोई इसमें फॉर्मूला नहीं है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। आपको बताए थे sin x का डिफरेंशिएशन, तो आप डायरेक्ट है वो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। x क्या होता है, x पावर n का डिफरेंशिएशन, x पावर n माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन आपको पता है, sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है कि cos क्या होगा, sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने कुछ पहले वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो पहले वीडियो में हम क्या बताए थे, कुछ फार्मूला दे दिए थे। उस फार्मूलों को आपको हर हाल में याद करना है, यहां से लेकर आप डिफरेंशिएशन से लेकर इंटीग्रेशन तक आप वहां तक भी जाओगे तो इसे याद करना ही पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि आप जितने आपको फार्मूला मिला उस फार्मूलों को प्लीज आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। नहीं याद करते तो उसको देखिए रोज 1-2 बार, जिससे कि अगर वो याद हो जाता तो आपको बिल्कुल डिफरेंशिएट क्लियर हो जाएगा। आइए अब एक्सरसाइज चलते हैं, एक एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं कि कैसे डिफरेंशिएट करता है। अगर आपसे कोई बोल दे कि y इक्वल टू साइन और इधर लिख दे क्या, cot x, अब आपको क्या बोला, देन dy dx, देन मतलब फाइंड भी करना लिख देगा यहाँ पर, देन फाइंड dy dx। तो एक बात बताओ, एक साइन है, साइन एक थीटा है, साइन के थीटा ये काम कर रहा है, तो साइन थीटा ये थीटा काम कर रहा है, तो साइन एक फंक्शन हो गया साइन थीटा, और कॉस थीटा ये भी एक फंक्शन है। तो इसको तब तक करेंगे जब तक कि किसके रिस्पेक्ट में आ जाए, एक्स का रिस्पेक्ट में आ जाए, इसी को बोला जाता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब यहाँ अगर हम करते हैं टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए क्या होगा, ये dy dx हो जाएगा, ये तो पक्का श्योर होगा। अब यहाँ पर dy dx लगाएंगे तो कितना आएगा, साइन cot x a। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये थीटा किसके रिस्पेक्ट में है, तो साइन के रिस्पेक्ट में है, अर्थात साइन थीटा है और cot x है जिसका थीटा है, तो ये फंक्शन भी है फंक्शन, तो फंक्शन का फंक्शन ही हो रहा है। तो फंक्शन को फंक्शन तब तक लेके चलेंगे जब तक वो किसके रिस्पेक्ट में आ जाए, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी लास्ट में जो थीटा रहे, एक्स रहे, बीटा रहे, थीटा रहे, कुछ भी रहे, अगर उसके रिस्पेक्ट में वो आ जाता है तो वहां पर उसको छोड़ देंगे। अब देखिए अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, साइन cot x, तो नीचे क्या आएगा d, अभी तो साइन है, अब इसका थीटा है तो नीचे थीटा जाएगा और ऊपर क्या जाएगा, cot x, और cot x का क्या है, थीटा। क्या अब आगे जा सकता है, क्या यह अब आगे जा सकता है, तो बोलोगे नहीं, क्यों नहीं जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है, तो कहोगे इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आ चुका है। तो अब डिफरेंशिएट किया जाए इसको। अब देखो ये थीटा है तो साइन थीटा का डिफरेंस कितना होता है, cos थीटा, लेकिन cos और थीटा का काम कितना करेगा, cot x। cot थीटा का डिफरेंस कितना होगा, माइनस cosec थीटा, माइनस cosec थीटा यानी माइनस cosec स्क्वायर थीटा, यानी cosec स्क्वायर x। तो कहने का मतलब dy dx इक्वल टू मिल गया, इसको आप संभालोगे तो माइनस cot x इंटू cosec स्क्वायर x, यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो मुझे एक कहना है कि जो फंक्शन का फंक्शन रहता है उसको तब तक ले चलना जब तक कि वो किसके रिस्पेक्ट में आ जाए,
डी एक्स यानी जो लास्ट वाला थीटा रहेगा, उस थीटा लास्ट फंक्शन का जो थीटा रहेगा, उस फंक्शन का जो लास्ट थीटा रहेगा, उस जब तक वो नहीं वहां तक आए उसको नहीं छोड़ना है। तो वही फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करते जाओ, तो इसी का नाम पड़ गया डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का क्या, यानी डिफरेंशिएट किया जाएगा कोई कोफिशिएंट का जो फंक्शन होगा, और वो फंक्शन किसी और का फंक्शन होगा। आइए, तो ये समझ में आ गया। अब आइए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। समझ गए ना? आइए देखते हैं, ध्यान से समझो यार, दिक्कत क्या है, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। जैसे आपको कोई क्वेश्चन ए दे दे, कि y इक्वल टू क्या, 7x² प्लस 11x प्लस 39 का पावर कितना, 3y2। तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो आप इसको ऐसे डिफरेंशिएट करोगे, देखिए टैकिंग करेंगे, फंक्शन का फंक्शन बोल रहे हैं, टैकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी गेट, ये जाएगा dy dx। अब ये क्या होगा, dy dx यहाँ पे लगा दूं, 7x² प्लस 11x प्लस 39 पर पावर कितना, 3/2। अब ध्यान, अब क्या किया जाए, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 7x² प्लस 11x प्लस 39, नीचे कौन जाएगा, तो नीचे पूरा आएगा 7x² प्लस 11x प्लस 39, नीचे पूरा आएगा, नीचे क्यों पूरा आएगा, तो भी जस्ट बताते क्यों आएगा, क्योंकि ये देखो, ये हो गया x पूरा x यानी थीटा, और थीटा पर पावर है, तो जो थीटा रहेगा वो नीचे आना है, ये तो पावर है। अब इसको ऊपर ले जाओ, तो 7x² प्लस 11x प्लस 39, अब नीचे कौन आएगा, तो आप क्या ला सकते हो, dx ला सकते हो, क्यों, क्योंकि थीटा तो सब अलग अलग है, तो अलग अलग तोड़ोगे। अब इसको तोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा यहाँ, 3/2, अब 3/2 हो जाएगा, लेकिन 3/2 तो होगा ही होगा, लेकिन ये थीटा भी आएगा 7x² प्लस 11x प्लस 39, और 3/2 में एक पावर घटेगा, अरे भैया ये थीटा है, तो ये पावर तो यहाँ आ गया, ये पावर जब यहाँ आ गया, तो इसका ये जो है इसका थीटा है, ये जो है इसका थीटा है, तो थीटा भी तो आया, लेकिन पावर की संख्या तो घटेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 7 का 7 और इसका हो जाएगा 2x, समझने की कोशिश कीजिएगा, प्लस 11 गुने 1। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का क्या होता है, 0। ये 3/2 आ जाएगा, और ये 7x² प्लस 11x प्लस 39 पर पावर देखिए क्या हो गया, 1.5 रुपया में गया तो हाफ बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे 3/2 मतलब 1.5 रुपया में 1 रुपया गया तो 8 ना बचेगा, नहीं हाफ, यार हाफ बचेगा, हाफ ही तो बचना चाहिए, हाफ ही बचेगा। और यहाँ कितना, 7 में 14, x प्लस कितना 11, अगर इसको ज्यादा करोगे तो ये कर दो 3/2 रूट कर दो 7x² प्लस 11x प्लस 39, और यहाँ क्या आएगा 14x प्लस 11। अब 1/2 का मतलब ये भी, क्योंकि अब कैलकुलेशन में सिखाए थे कि रूट का मतलब हाफ पावर होता है, तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो इसे बोलता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। और सीखिए, ध्यान दीजिए, एकदम सिखाएंगे आप, नहीं के सीखोगे। अगर आपका क्वेश्चन को ये दे दे कि बता बाबू y इक्वल टू साइन रूट कॉसेक, अब आपको क्या फाइंड करना है, dy dx, y इक्वल टू साइन रूट कॉसेक फाइंड करना है dy dx। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं, इसका थीटा कौन काम करेगा, तो इसका थीटा करेगा रूट कॉस एक्स, और कॉस का थीटा काम करेगा एक्स, यानी हमको कहां तक इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट तक, एक्स के रिस्पेक्ट तक। अगर यहाँ थीटा रहता तब कहां तक जाते, थीटा तक। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, टैकिंग डिफरेंशिएशन
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ये कितना हो गया dy dx, dy dx। अब देखिए d ऊपर हो गया साइन रूट कॉस एक्स, नीचे कौन आएगा, तो नीचे थीटा आएगा। थीटा कौन है, साइन की है, तो कहोगे भैया साइन का तो थीटा तो ए वाली है, तो ये लिखे नीचे आओ। ऊपर कौन जाएगा, जो थीटा है, थीटा कौन है, तो ए है, तो रूट कॉस एक्स जाएगा। सॉरी अब नीचे कौन आएगा, तो कहोगे भैया कॉस एक्स आएगा, तो ऊपर कौन जाएगा, तो कॉस एक्स आएगा, तो नीचे कौन आएगा, तो डी एक्स आएगा। यानी लास्ट यहाँ हो गया। अब इसको आगे हम नहीं ले जा सकते। अब ध्यान दीजिए, एक बात होती है, साइन का कितना होता है डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है। तो साइन का डिफरेंस cos तो हो गया, लेकिन x यानी थीटा काम कौन कर रहा था, थीटा काम ए कर रहा है, ए तो यहाँ पर लिखेंगे cos x गुनी, ये तो x है, तो कहने का मतलब ये तो रूट x हो गया, कहने ये पूरा x है यानी थीटा है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट x। यहाँ पर क्या होगा 1/2 रूट x, रूट x का मतलब कितना, cos x। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos का कितना जाएगा, sin x। अब इसको ज्यादा से ज्यादा करो, संभाल दो, क्या ये कट जाएगा, जी नहीं कटेगा, ये cos का थीटा है, ये नहीं कर सकता है। हम लिखेंगे cos रूट cos x और फिर क्या लिखेंगे sin x बटा 2 रूट cos x। यही आपका क्या आ गया, dy dx। यही आपका क्या आ गया, dy dx आ गया। मुझे इतना पता है कि यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, यहाँ तक सीख गए होगे। बस भाई शेयर करो, लाइक करो, बढ़ाओ, जैसे जैसे मतलब कि मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा वैसे ही से हम आगे बढ़ाते जाएंगे इसको। इसलिए आप जितना मुझे मोटिवेट करोगे, आप जितना मुझे सब्सक्राइब को बढ़ाओगे, हमारे चैनल को जितना प्रमोट करोगे, उतना ही हम आपके लिए काम करेंगे। और जितने भी आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सारे के सारे या 10 का भी कुछ दिन के बाद स्टार्ट कर देंगे। क्रैश कोर्स 10 के लिए क्या आएंगे, इस पर टेंशन ना लेने का, और कंपटीशन का तो घिचवे करेंगे, टेंशन ना लो। बस इस डिफरेंशिएशन खत्म होगा, उसके बाद हम तुरंत कैलकुलेशन पूरा खत्म करेंगे, तब हम लगेंगे इंटीग्रेशन में लगेंगे। आइए अगर आपसे कोई कहे ए कि बाबू बताओ y इक्वल टू साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कहेगा cos 2x तो इसका इंडिफरेंशिएशन जो होगा ना 2 sin 2x होगा, क्योंकि x के साथ जो भी वेरिएबल, जो भी यहाँ पर संख्या रहेगा वो हमेशा गुना में आएगा। डिफरेंशिएशन में x के साथ जो रहेगा वो गुना में, और इंटीग्रेशन में जो यहाँ रहेगा वो भागा, तो यहाँ पर गुना में। जैसे अगर कोई बोल दे, देखो जैसे अगर बोल दे कोई ऐसे tan 3x, तो 3 sec का स्क्वायर 3x, ये होगा। समझ रहे हैं बात को, समझ गए। चलो टैकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, टैकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x भी गेट। अब क्या करना है, dy dx साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस टी का डी, साइन तो साइन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। नीचे कौन आएगा, तो थीटा, थीटा कौन है, तो ए है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना हुआ, तो ऊपर कौन जाएगा, थीटा, थीटा कौन है भाई, थे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। नीचे कौन आएगा, ए, नीचे आएगा रूट के अंदर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना 1, और ऊपर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे क्या आएगा dx, क्योंकि अब आगे नहीं जा सकता है। अब आइए
साइन एक्स का कितना होगा तो कॉस, और एक्स का काम कौन कर रहा है तो ये वाली कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, ये वाली गुनी इसका कितना होगा 1/2 रूट एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। अब इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और प्लस कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। बोलिए क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, और बताओ x का 1 होता तो यही नहीं बचेगा। अब ज्यादा से ज्यादा करोगे तो इसको संभाल दो, कॉस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और बटा क्या करोगे 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ क्या लिखोगे 2x प्लस, ये आपका क्या हो गया तो dy। मुझे आशा है कि अब तुम लोग का समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज। यार बताओ समझ में आ रहा है? कमेंट क्यों नहीं करते भाई, कमेंट करके बताओ। चलिए तो अब इसको क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो हम इधर उधर अब कुछ नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट क्या आएंगे, डायरेक्ट अब हम लोग आएंगे का एक्सरसाइज में, डायरेक्ट एक्सरसाइज में आएंगे, इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट एक्सरसाइज में आएंगे। तो एक्सरसाइज 8, एक्सरसाइज 8 देखो कितना जल्दबाजी करने का मतलब समझ रहे होंगे कि वीडियो लंबा चल जाएगा तो यार फिर दिक्कत हो जाएगा, तो थोड़ा वीडियो को छोटा करने के लिए हम डायरेक्ट अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल सब कहाँ आ रहे हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज में आ रहे हैं। तो अगर एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन ये कह दिया आपका y इक्वल टू tan x पावर a, फाइंड क्या करना है dy dx, फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक बात बताओ, एक tan है, tan का थीटा x पावर n है, और एक x पावर n भी खुद क्या एक फंक्शन है, यहाँ पर 2 फंक्शन है, यानी फंक्शन का भी फंक्शन है, तो कोई बात नहीं है तो है with respect to x, कितना हो जाएगा ये dy dx। अब देखिए यहां पर tan रहेगा और x पे पावर n भी रहेगा, लेकिन नीचे कौन आएगा तो नीचे आएगा x पावर n, तो x पावर n ऊपर भी जाएगा तो अब tan x का डिफरेंशिएशन आपको पता है sec स्क्वायर x, और x पावर n का डिफरेंशिएशन तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। जी हाँ, आपको पहले बता दूं जो फर्स्ट फॉर्मूला यही था कि डिफरेंशिएशन में पावर घटता है तो x पर पावर अगर कोई n है तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 यही इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो हो गया ही, इसको संभालोगे तो कितना जाएगा n एक्स पावर n माइनस 1 और सेक स्क्वायर एक्स पावर n, ये आपका क्या कहलाया तो आंसर कहलाया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं कि एक दो क्वेश्चन छोड़ के जो भी है बनाते चल जाते हैं, और आपको अगर कहीं दिक्कत होगा तो क्वेश्चन नंबर लिख करके सेंड कर दीजिएगा, हम वहां पर देख लेंगे उसको। लेकिन बात रह गया कि हमको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होता होगा यार। क्वेश्चन नंबर 2, साइन cos y फाइंड करना, वही फिर से वही काम, क्या कहेंगे, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अगले बार हम नहीं लिखेंगे, अगले बार सिर्फ टैकिंग करके छोड़ देंगे, जिससे आप समझ जाएंगे क्या लिखा है। तो dy कितना dx, और एक dy क्या dx साइन cos x। थीटा कौन है भाई, तो थीटा cos x है, तो cos x के नीचे लाओ, नीचे कौन आएगा dx, साइन का डिफरेंस है माइनस cos x, माइनस cos, और एक अंदर क्या है cos x, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस cos x होता है, कंफर्म रहना, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस cos x। कहीं गलती कर रहे हैं क्या? हाँ गलती कर रहे हैं, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है।
और गुने कॉस का कितना, तो माइनस साइन एक्स। अब इसको संभालो तो माइनस साइन एक्स यहाँ आओ और उसके बाद कॉस इंटू कॉस कॉस इंटू कॉस एक्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड था। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम आप लोग के लिए छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं क्योंकि थर्ड ऐसा ही बनेगा। 4 में क्या है कि tan x स्क्वायर प्लस 3, tan x स्क्वायर प्लस 3। फिर से हम आपको बताएं क्या कि अगर टाइपिंग करेंगे हम पूरा नहीं लिखेंगे, आप समझ जाएगा वहां पर क्या लिखा रहा है, आप समझ जाएगा। dy dx tan x स्क्वायर प्लस 3। अब क्या करोगे, तो जो थीटा है उसको ले जाओ। यानी अब एक बात बताइए, क्या पर थीटा काम कौन कर रहा है, तो tan का थीटा काम कर रहा है x स्क्वायर प्लस 3, तो x स्क्वायर प्लस 3 को नीचे लेके आओ। अब ये जो थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पढ़ रहे आप डिफरेंशिएशन का फंक्शन का फंक्शन, तो फंक्शन का फंक्शन मतलब जो थीटा है वो थीटा का हमेशा क्या डिफरेंशिएट होते जाएगा। कब तक, जब वो लास्ट में dx तक नहीं पहुंच जाए। tan का कितना होगा sec स्क्वायर x, तो x का काम कितना x स्क्वायर प्लस 3, और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0, यानी इसका आंसर क्या होगा 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3। यही हो गया आपका dy dx, ये हो गया आपका dy dx। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 था। 5 भी देख लीजिएगा, 5 में थोड़ा सा हिंट देते हैं। लिखा हुआ है क्या, tan x पावर 0 डिग्री। तो आपको पता है कि पाई बटा 180, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 होता है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, tan पाई बटा 180 इंटू एक्स। इरेडियन में, डिग्री से इरेडियन में है, क्या में है, x डिग्री में है, तो डिग्री से पहले रेडियन बदलो, डिग्री से पहले रेडियन बदलो, तो इसको ऐसे करने पर क्या हो गया, ये डिग्री नहीं रहा, ये भी क्या हो गया, रेडियन हो गया। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो डायरेक्ट समझो ये फॉर्मूला है, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा कि आपको पता है कि पाई बटा 180 यानी थीटा के साथ जो आता है वो पहले आता है, और tan x, तो tan x का डिफरेंशिएट कितना होगा, sec स्क्वायर। आंसर हो गया, तो इसको आप कर लोगे। अब हम देखते हैं 6 भी आप कर लेंगे, 6 हम बता चुके हैं अभी। 7 देखते हैं, y इक्वल टू कितना है 7, √5 प्लस 2x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x के पावर 5। फिर से बोल रहा है आप क्या करोगे, टैकिंग, बाकी तो सब लिख लोगे, बाकी सब इधर लिख लोगे। कितना मिल गया, 28, बाकी सब लिख लोगे। अब ध्यान, तो क्या होगा, ये dy dx √5 प्लस 2x माइनस 4x पावर 5। नीचे क्या लाएगा, तो नीचे अभी नहीं लाएंगे, पहले ऊपर लिख लेते हैं। नीचे थीटा कौन काम कर रहा है, इसके अंदर वाला। अब इसको ऊपर ले जाओ, अब नीचे dx ले आओ, रूट ये पूरा x इसका, यानी ये थीटा का काम कर रहा है वाली, तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, और 5 का कितना हो जाएगा, तो 5 का 0, और 2 का 2, और इसका 1, और माइनस 5 चौके 20 x पावर 4 जाएगा, 5 चौके 20 x पावर 4। क्यों, क्योंकि ये जो पावर है पहले यहाँ की गुना होता है, उसके बाद ये घटता है। यहाँ करोगे तो देखो 2 कम 2 2 माइनस 20 x पावर 4 बटा 2 √5 प्लस 2x माइनस 4x पावर कितना 5। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस 10 की कितना 4, और यहाँ बचेगा कितना इंटू 2, और यहाँ बचेगा 2 इंटू 5 प्लस 2x माइनस 4x पावर 5। अब ऐसे क्या होगा, कट जाएगा, तो
तो कटने के बाद क्या बचेगा ये 1 - 10 x⁴ 5 चौकी 20 2। अब यहाँ पर क्या बचेगा √5 प्लस 3x - 4x⁴ ये आपका आंसर है। तो 7 तक का हम आपको बता दिए हैं। कल से 7 से आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कल 7 से मतलब कैसे नहीं, हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे। जो क्वेश्चन आसान रहेगा, जो क्वेश्चन आप लोग बनाने लायक रहेगा, उस क्वेश्चन को छोड़ते निकलेंगे, आप लोग उसको बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर कमेंट में बताइएगा, उसको फिर से हम सोल्यूशन करेंगे। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।